अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शाहाना मुर्तज़ा और मैं अपने छोटा सा एक शुरू का जो क्लिप है वो है रोज़ाना की रूटीन का, फ़जर की नमाज़। और ये जो है मतलब मैंने इसमें कुछ 2-3 दिन के क्लिप्स जो हैं वो ऐड किए हैं। नमाज के बाद हम रात में ना मतलब ये भिगो के रख देते हैं बादाम, 5 या 7 बादाम कहते हैं खाने चाहिए, तो मैं वो खा रही हूँ। उसके बाद हस्बैंड और मैं ही हैं यहाँ पे। और उसके बाद जो है वो किसी ने बताया था मखाने, फूल मखाने दूध में भिगोते हैं और नहार मुँह खाएँ तो उससे हड्डियों की दर्द वगैरह या जो भी है वो अच्छा रहता है सेहत के लिए, तो फिर मैं वो भी खा लेती हूँ। ये नाश्ते के बाद फ़जर के बाद का था। उसके बाद बेटा उसी दिन आया था लाहौर से, तो ये खलीफा के जो भी इसकी जो भी चीज़ें होती हैं बहुत पसंद है, तो ये लाया था नान खटाइयाँ और बहुत ही टेस्टी थी। मैंने जब इस्लामाबाद गई थी अभी कुछ दिन पहले तो वहाँ खाई थी, वहाँ लेके आया था ये। तो ये बहुत ही मतलब मैं क्या बताऊँ, एक तो मुझे देसी घी वैसे बहुत पसंद है, जिसमें भी हो ना मिठाई हो या कुछ भी हो तो मुझे बहुत पसंद आता है। तो ये एक डिब्बा तो मैं ऐसे ही खा गई थी सामने रखा होता है तो चलते फिरते जो है वो जब भी थोड़ी सी भूख लगी। बहुत मज़े का है। ये लाहौर से रहा है और ये देसी घी का है, इसमें मतलब मुंह में रखते ही आपको देसी घी का टेस्ट आ रहा है। और इसमें ना ये देखें, ये है ड्राई फ्रूट्स भी डले हुए इसके अंदर, बहुत टेस्टी है। मैं तो ये मैंने कितना खाली कर दिया खाई जा रही हूँ, मुझे मतलब बहुत मज़े का लग रहा है। मुझे देसी घी की कोई भी चीज़ हो बहुत पसंद है। अब मैं चली हूँ कि दोपहर के खाने के लिए कुछ इंतज़ाम करने। बच्चे आके सो गए थे लाहौर से, बेटा और उसका दोस्त। फिर मैंने कहा, उनका फरमाइश थी क्योंकि वहाँ पे बाहर के खाने खाए होटल से या बनवा लेते थे तो वो घर की चीज़ तो नहीं होती ना। तो मामा दाल चावल जो हैं घर के, वो मैंने खैर दाल मूंग मसूर की भिगोई और फिर ये कुछ बर्तन थे चाय वाय के, तो वो मैंने कहा पहले धो लूँ। घर में काम भी चल रहा है ना तो कुछ चीज़ें ज़रा मतलब मिसिंग होंगी, कुछ थोड़ा सा आपको मैसी भी नज़र आएगा कहीं, तो ये सब चीज़ें भी काम भी चल रहा है, अधूरे काम है, ऊपर भी कंस्ट्रक्शन हो रही है और घर में भी फैला सा कुछ हो रहा है। कुछ सफाई करती हूँ लेकिन फिर वही हो जाता है, ज़ाहिर है काम चल रहा होता है तो फिर यहाँ पे मिट्टी और फिर हर चीज़ जो है वो बस मैनेज भी करनी होती है। ज़ाहिर है खाना पीना तो चलता ही है, घर के काम भी नहीं रुकते। तो खैर ये मैं दाल चढ़ा रही थी। दाल में ये मैंने मूंग मसूर की दाल है, ये बहुत छोटी चमची है, आप लोग ये ना समझिएगा कि मैं मिर्चें जो हैं वो भर भर के डाल रही हूँ इसमें, कुटी भी। तो ये छोटी सी चमची बिल्कुल, इसलिए ये मुझे इतना क्यूट लगा था ना। कराची में तो मेरे पास स्टील का है लेकिन मुझे इतना क्यूट सा लगा था, मैं कुछ लेने गई थी तो ये प्लास्टिक के जो ना छोटी छोटी कटोरियाँ और ये मसाले की, बस मैंने देखते फ़ौरन ले ली, कलरफुल सी बड़ी अच्छी लगी थी मुझे। तो मैंने इसमें ये मसाले भर के रख लिए, इजी रहता है, ज़रा बार बार डिब्बे उतारे हम सारे, हालांकि मैंने नाम लिखे हुए हैं सब पे लेकिन फिर भी खैर इसमें जो है वो मैं लहसन में छील के रख लेती हूँ इकट्ठा, लेकिन अभी था नहीं तो मैंने पॉपकॉर्न छीले इतनी देर में, तो मैंने ऐसी एक लहसन की पोथी जो होती है ना, एक ये जो लहसन होता है पूरा, ये मैं ऐसे डाल दिया। फिर जब दाल थोड़ी गल जाती है ना, फिर ये लहसन निकाल के मैं इसको निचोड़ लेती हूँ और इसके छिलके फेंक देती हूँ, तो ये आसानी से ऐसे हो जाता है। मैं मोस्टली ऐसा कर लेती हूँ अगर जल्दी में लहसन ना छिलाओ तो खैर ये मैंने ऐसे डाल दी, प्याज कट करके डाल दूँगी और हल्की आंच पे रख दूँगी। मिट्टी की हंडिया में ना बहुत मज़ेदार चीज़ें बनती हैं, मतलब दाल तो मैं इसी में हमेशा बनाती हूँ। और गोश्त बनाया था मैंने उस दिन, आलू गोश्त होता है या पालक गोश्त वगैरह, इसी में चढ़ा देती हूँ ना, कुकर में नहीं बनाती। और इतनी जल्दी गोश्त गल जाता है। यहाँ का हम लोग खैरपुर में है आए हुए हैं आजकल, क्योंकि घर में जब भी आते हैं तो हर चक्कर में कुछ ना कुछ काम करवा लेते हैं। अच्छा, ये प्याज ना पहले जब आए थे तो जब की थी तो इसमें से कुछ तो सही थी, कुछ गल गई थी, तो इसमें से मैं आधी ही डालूँगी प्याज और बाकी एक दो गली हुई इनको हम ज़ाया कर देंगे। अभी किचन का भी काम रहता है, नीचे ये अलमारियाँ बननी है, ऊपर वो, बहरहाल हो रहा है इसका काम। चावल भी हो गए थे ये, और बड़े मज़े के ज़ीरे वाले चावल उसे पसंद है, वो हमेशा कहता है, हालांकि मैं तो बॉयल चावल बनाती हूँ लेकिन ये जब आता है तो कहता है ज़ीरे वाले चावल। और दाल बहुत बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत मज़ेदार, वो घुटी हुई दाल। तो खैर ये जो है वो हमने खाना खा लिया था, वो लोग सो रहे थे बच्चे, तो हमने कहा चलो उठ के खा लेंगे वो लोग, तो
सुबह नाश्ता करके सोए थे। मैंने मिर्चें तली थी, साथ ये लौकी का रायता भी था और अचार था, ये बेह का अचार और एक आम का अचार मंगाया था मैंने। बहुत अच्छा ज़बरदस्त और मज़ेदार अचार है। अच्छा, मुझे ना कलर का बहुत अच्छा, हमारे हम हर चीज़ इस घर में नहीं लाना चाह रहे हैं, मगर अभी ज़ाहिर है आहिस्ता आहिस्ता हर जब भी आते हैं, जब भी कुछ आता है। तो ये सोफ़े पहले के पड़े थे, हमारे लाउंज में पड़े होते थे ना, जब बारिश हुई घर भर हमारा टूटा, फिर हमने पूरा डिमोलिश करवा के बनवाया घर। तो ये सोफ़े तो बहुत मज़बूत है, मतलब हिले नहीं ज़रा से भी ना। तो मैंने कहा मैं इस पर ही कलर कर लेती हूँ। तो मैंने ब्राउन या ऑयल पेंट मंगाया था और ये मैं कर रही थी। पूरे सोफ़े इतने बिल्कुल न्यू हो गए ना, इतने मज़ेदार लग रहे हैं देख के कि बस। अच्छा, ये जहाँ गद्दियाँ रखते हैं ना, इधर मैंने डंडियों पे नहीं की, क्योंकि इधर तो गद्दियाँ आएंगी इसकी जो वो हैं। बाकी मैंने हर जगह ये इतने प्यारे लग रहे थे सोफ़े, बिल्कुल चेंज हो गया ना इनका लुक। और फिर इसके साथ की टेबल्स जो थी, ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, ये शाइनिंग आ गई है, बिल्कुल चिकने साफ़ सुथरे। तो बाकी इसके साथ की टेबल्स को भी मैंने किया और कबर्ड थी एक रखी हुई, अभी हम बनवाएंगे अपने रूम में, लेकिन फ़िलहाल जो है उससे काम चला रहे हैं। उस पर किया, एक और छोटी कबर्ड है उस पर किया। तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। ये हमारा बाहर का एक गेस्ट रूम है, जिसमें एक बड़ा सा ट्रंक रखा हुआ था, उसमें सारी चीज़ें रख दी थी जब काम हो रहा था ना घर में। ये गद्दे, कारपेट और कुछ कपड़े और क्या क्या चीज़ें, तो मैंने सब निकाली उसमें से। उस ट्रंक को मैंने छत पे पहुंचवाया। मैंने कहा हम छत पे इसको रख देंगे, क्योंकि और जो है वो उसमें सब चीज़ें फिर मैंने रखवाई, जो हमारे लड़का एक काम करता है। ये मैंने लहसुन देके छील के रखा, क्योंकि जल्दी जल्दी में खाना बनाते हैं तो ज़रूरत पड़ती है। ये हरी मिर्चें और धनिया धो के खुश्क करके मैंने इसमें करके रख दिया कि जल्दी से डाल दें खाने पकने में ना। तो बहरहाल इससे आसानी रहती है ज़रा। तो फ्रिज में रख देती हूँ मैं ये करके। सर्दियों में ये अच्छा रहता है कि फ़्रिज को कम भी चलाएँ तो ना, तो बिल्कुल हर चीज़ बिल्कुल ठीक रहती है, ख़राब नहीं होती बहुत दिनों बाद भी। तो ये इससे ज़रा इजी रहता है हर चीज़ करना। अच्छा, ये मैं ये दूसरे दिन का, ये तीसरे दिन का है ये वाला क्लिप जो है, जिसमें मैं पेंट कर रही हूँ। ये मैंने ही लगवाई थी, मैंने कहा मुझे अच्छा लग रहा है।